नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं जिस जॉब के बारे में बात करूंगा वो है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप जब भी कोई जॉब सर्च करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर जाएं, अदरवाइज आपका टाइम खराब होता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ के ऑफिशियल यहाँ पे आ चुका हूँ और आप जब यहाँ पे आएंगे तो ये वाला जो एडवर्टीजमेंट है, फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट और ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, मैं ये लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए 23/9/2022 का ये नोटिफिकेशन है और देख लेते हैं वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है। इसमें कई तरह की पोस्ट के लिए निकली हुई है वैकेंसी, जो सबसे ज्यादा है 8 पोस्ट हैं। असिस्टेंट स्ट्रेटजी रिस्क एंड रिसर्च ऑपरेशन, स्टेक होल्डर अफेयर्स एंड स्टेक होल्डर अवेयरनेस एंड आउटरीच के लिए है। और बाकी जो वैकेंसियां हैं उसके लिए 1 है, जैसे आईटी के लिए और लीगल के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप अगर इन फील्ड से भी हैं तो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको पहली वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं, ये वैकेंसी सिर्फ एक पोस्ट है, एक्सपीरियंस के लिए है, कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो एक बार लाइक करके आप स्किप कर सकते हैं, जैसे ही फ्रेशर के लिए आएंगे मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी जो लास्ट डेट होगी, अगर ये 29 को निकली है तो 29 से 45 डेज काउंट कर लीजिएगा। उसके जो 45 डेज होगा वो लास्ट डेट होगा इसका आपका। तो ये आप पूरा महीना आपके पास, इसको आप भर सकते हैं। तो आइए और आगे चेक कर लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी आपकी इस पोस्ट के लिए। तो सपोज दैट जैसे कि आप ये असिस्टेंट स्ट्रेटजी रिस्क एंड रिसर्च के लिए भर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, क्वालिफिकेशन, एज, आपकी सैलरी और ये सारी चीजें। तो अब हम अगर पोस्ट हम लीगल के लिए भर रहे हैं वैकेंसी, तो हम लीगल का चेक करेंगे। ये आईटी के लिए दिया हुआ है, तो आइए लीगल का चेक कर लेते हैं। ये है लीगल के लिए। अब यहाँ पे जो सैलरी मेंशन की हुई है, ये देखिए 44,900 से लेके 1,42,400 तक 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आप गैजेट ऑफिसर कहलाए, नॉन गैजेट ऑफिसर, ग्रुप बी नॉन गैजेट ऑफिसर कहलाएंगे। अब देख लेते हैं, आपकी जो पोस्ट होगी एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। और आपके क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या तो आप यहाँ पे ऑफिसर हो और सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई ऐसी कंपनी में हो जो सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, या फिर सेंट्रल एंड स्टेट ऑटोनोमस, या फिर स्टेचुटरी बॉडीज होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कार्डे और डिपार्टमेंट। तो इस तरीके की चीजें दी हुई हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं भी हैं तो यहाँ पे एक और करके दिया हुआ है, अगर ये नहीं है तो विथ 3 इयर्स के एक्सपीरियंस हो रेगुलर बेसिस पे, आपकी ये सैलरी रही हो जिस पे लेवल 6 की सैलरी मिल रही हो, ठीक है, तो भी आप इसको भर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो भी possessing a degree in law of government recognized यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो आप ये चीजें किए हों, या फिर 3 ईयर एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद लीगल मैटर। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्या इसके बारे में दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को आपको भरना है और इनके ऑनलाइन ही ये फॉर्मेट है, इसको आप फॉर्मेट को भर के ऑनलाइन सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको एक लीगल वैकेंसी के बारे में बताया, आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।